बेटा ट्राइंगल की डीपीपी फर्स्ट की बात करेंगे, ठीक है, पहली डीपीपी है ट्राइंगल की है, ठीक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन द गिवन फिगर DE is parallel to DE is parallel to DE is parallel to BC, DE is parallel to BC and AD upon DB, AD upon DB, AD और DB, this upon this कितना कितना दे रखा है बेटा 3/5 दे रखा है। इफ AC is 4.8, इस पूरी AC की वैल्यू कितनी दे रखी है 4.8 दे रखी है। फाइंड द लेंथ ऑफ AE, तो फाइंड द लेंथ ऑफ AE की लेंथ हमने निकाल ली है, ठीक है। तो इसमें थेल्स थ्योरम यूज होती है आपकी। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इसमें सबसे पहले क्या यूज हो रही है थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम या फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। थेल्स थ्योरम बोलो या फिर आप बोलो बीपीटी थ्योरम, ठीक है, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब इन शॉर्ट देखेंगे कि थेल्स थ्योरम या बीपीटी बोलती क्या है, ठीक है। बेटा बीपीटी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ठीक है, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ठीक। इसका अपडेटेड फॉर्म हो जाती है आपकी कि AB अपॉन BD इक्वल्स टू AC अपॉन EC, ठीक। अभी बात समझ में। या फिर AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AC, ठीक है। ये तीनों ही इसकी थेल्स थ्योरम की फॉर्म है, ठीक है, तीनों ही क्या है बेटा इसकी थेल्स थ्योरम की फॉर्म है। अब थेल्स थ्योरम को हम यहाँ अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक, इस क्वेश्चन में। फिलहाल ये चीज देखना इन शॉर्ट थेल्स थ्योरम क्या होती है कि AD अपॉन DB, AE अपॉन EC, ठीक है। दूसरा AB अपॉन BD और AC अपॉन EC, AC अपॉन EC। तीसरा क्या देखेंगे बेटा, ऊपर वाला हाफ लिया एंड फुल ऑफ दिस, ठीक है, AD अपॉन AB और AE अपॉन AC। क्लियर है। अब क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन क्या दे रखा है। सबसे पहली चीज व्हाट इज गिवन इन दिस, ठीक है। तो बेटा गिवन में दिया हुआ है कि DE इज पैरेलल टू BC, ठीक है। अब ऐसा होता कब है थेल्स थ्योरम में, थोड़ी सी बात इनकम्प्लीट रह गई कि जब ये दोनों पैरेलल होंगी तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। क्लियर है। तो ADE पैरेलल टू BC, ठीक। और क्या दिया हुआ है बेटा AD अपॉन DB इक्वल्स टू 3/5, AD अपॉन DB 3/5 दे रखा है, ठीक है, चलो अच्छी बात है। दूसरा AC गिवन है, AC इक्वल्स टू कितना है, AC इक्वल्स टू 4.8 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड कि सर AE निकाल दो। बहुत छोटा क्वेश्चन लेके आए हैं आपके, सिर्फ एक तरह से आपने यूज करना है थेल्स थ्योरम को, ठीक है, आपने थेल्स थ्योरम को यूज करना है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC DE is parallel to AB, DE is parallel to BC, DE is parallel to BC। क्लियर है। अब DE पैरेलल टू DC है तो बाय थेल्स थ्योरम क्या हो गया कि सर AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ठीक है, बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब AD अपॉन DB कितना दे रखा है बेटा 3/5 दे रखा है। कितना दे रखा है 3/5। अब AE हमें निकालनी है, AE हमें निकालनी है। क्या हमें EC दे रखी है, क्या हमें EC दे रखी है, बोले सर नहीं दे रखी EC, ठीक है। तो आप क्या करोगे, EC को क्या लिख सकते हो आप AC माइनस AE, EC को मैं क्या लिख सकता हूं AC माइनस AE। क्लियर है, AC माइनस AE इधर आ जाते हैं, ठीक है। अब ये 3/5 इक्वल्स टू AE, AC कितनी दे रखी है बेटा 4.8 दे रखी है अपने आप में, 4.8 माइनस AE। क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 3 4.8 AE इक्वल्स टू 5 इंटू AE इक्वल्स टू 5 इंटू AE, ठीक है। 8 3 जा 24, 4 3 जा 12 और 2 14, तो माइनस 3AE इक्वल्स टू 5AE, ठीक है। तो 14.4 इक्वल्स टू 8AE, ठीक है। तो AE इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा 14.4 अपॉन 8,
14.4 अपॉन 8, पहले इसे सॉल्व करोगे 47.2, ठीक है। फिर इसे सॉल्व करा, 4 1 जा 4 और 4 8 जा, कितना बचा बेटा 1.8, कितना आया 1.8। क्लियर है। हमें निकालना क्या था, हमें ए ई निकालनी थी और हमारी ए ई कितनी आ गई बेटा 1.8 आ गई। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे अब। अगर मैं इसके सारे फिगर की बात करें तो डी एंड ई, ठीक है, डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन साइड ए बी। कोई ए बी सी मैंने ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, उस पर डी और ई पॉइंट्स हैं। डी और ई क्या है बेटा, इसके पास पॉइंट है, ठीक, सच दैट कि अब उन पॉइंट का वो नेमिंग दे रखी है। तो गिवन में हमें क्या क्या दे रखा है, गिवन में दिया हुआ है कि ए बी इक्वल्स टू 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है सर। AD इक्वल्स टू 1.4 सेंटीमीटर, ये भी सही है। और क्या दिया हुआ है हमें, AC दिया हुआ है, AC इक्वल्स टू 7.2 सेंटीमीटर और AE इज इक्वल्स टू 1.8 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है, टू प्रूफ क्या करना है, ठीक है, हमें ये प्रूफ कर दो कि DE इज पैरेलल टू BC। DE इज पैरेलल टू BC, ये चीज हमें प्रूफ करके दिखा दो कि DE इज पैरेलल टू BC। अब ये चीज प्रूफ कब होगी, ये सीधा सीधा किस पे बेस्ड है क्वेश्चन, ये बेटा कन्वर्स ऑफ BPT पर बेस्ड है, कन्वर्स ऑफ BPT पर बेस्ड है। BPT क्या बताती थी कि अगर DE इज पैरेलल टू BC है तो दिस अपॉन दिस क्या होगा, इक्वल होगा। अब हमने क्या करना है कि अगर हम AD अपॉन DB इक्वल प्रूफ कर दें किसके, AE अपॉन EC के, अगर हम ये चीज इक्वल प्रूफ कर दें तो ये अपने आप हो जाएगा। या फिर इसकी दूसरी फॉर्म कि AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AC, या फिर हम इसे प्रूफ कर दें तब ये इसके इक्वल हो जाएगा। या फिर AB अपॉन BD इक्वल्स टू AC अपॉन EC, या फिर हम इसे प्रूफ कर दें तब हमारा DE पैरेलल टू BC प्रूफ हो जाएगा, मतलब कि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है, आपकी पहली DPP है, आपका बेस तैयार करने के लिए दिए गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, CBSE माए हुए हैं और इसी के सारे आपने अपना बेस तैयार करना है। व्हाट इज कन्वर्स थ्योरम, ठीक है, कन्वर्स ऑफ BPT एंड व्हाट इज BPT, ठीक है। तो हमें ये चीज प्रूफ करनी है, तो इन तीनों में से कोई सी एक चीज अगर हम प्रूफ कर देना तो DE इज पैरेलल टू BC प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। करके कोशिश करते हैं, चलो। अब बेटा मुझे क्या दे रखा है, AB दे रखा है, AB दे रखा है, चलो साहब, AD भी दे रखा है, ठीक, ओके। AC दिया हुआ है और AE दिया हुआ है, ठीक है, मतलब के BD और AD नहीं है, AD और AB है, मतलब कि ये है AD और AB। सेकंड वाला मामला हमें पुट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं AD अपॉन AB, AD अपॉन AB कितना दिया हुआ है, AD कितना है बेटा 1.4, AB कितना हुआ है 5.6, इससे ये कटा 14 4 जा 1 अपॉन 4, पहली इक्वेशन, ठीक है। दूसरा मुझे दिया हुआ है बेटा AD है तो उधर वाला मैं AE लूंगा, ठीक है, सेम AE अपॉन AC, क्या दिया हुआ है AE अपॉन AC इज व्हाट 1.8 अपॉन 7.2, 1.8 अपॉन 7.2, इससे ये कटा 18 4 जा 1 अपॉन 2। अब मैं बोलूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन से हम क्या करते हैं कि AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC, ठीक, आगे बात समझ में। सो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या बाय कन्वर्स ऑफ BPT बोलो या फिर आप थेल्स थ्योरम बोलो, बात एक है। अब हमने क्या चीज प्रूफ कर दी, AD अपॉन AB और AE अपॉन AC, ठीक है, तो ये कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हो गया। बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम DE इज पैरेलल टू BC, DE इज पैरेलल टू BC, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, गिवन देखेंगे, स्क्रीन पे आपने देखा होगा। गिवन में क्या दिया हुआ है
कि AD अपॉन BD गिवन में दिया हुआ है AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ठीक है, दिस इज गिवन। और एंगल ADE इज इक्वल्स टू एंगल ACB, ये दो चीजें आपको गिवन है। बोल क्या रहा है, प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ करो कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है तो हमें क्या चीज प्रूफ करके दिखानी पड़ेगी, अगर हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC को प्रूफ करना है तो हमें क्या चीज प्रूफ करके दिखा दें कि आइसोसेलेस बन जाए, ठीक है, कि सर AB इक्वल्स टू AC प्रूफ कर दो, ठीक है, तो ये अपने आप ट्रायंगल आपका आइसोसेलेस बन जाएगा, ठीक है। आते हैं सॉल्यूशन। बेटा क्या चीज दी हुई है, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, साफ कह रहा है कि ये थेल्स थ्योरम का कन्वर्स है, ठीक है। तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक, क्या हो गया, DE इज पैरेलल टू BC, DE इज पैरेलल टू BC, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, गिवन दे रखा है, तो DE किसके पैरेलल हो गया, आपका BC के पैरेलल हो गया, पहली चीज, ठीक है। अब बेटा ये DE BC के पैरेलल हो गया तो एंगल जो आपका ADE आपको दिया हुआ है वो आप एंगल ABC लिख सकते हो, ठीक है, कि ये दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो दिस इक्वल्स टू दिस, ठीक है, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऐसे एंगल कौन से होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक। अब ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है, और आपको ADE इज इक्वल्स टू ACB क्या है, गिवन दिया हुआ है, इसे इक्वेशन सेकंड मान लो, ये चीज बेटा क्या दी हुई है, गिवन, और ये चीज आपकी करस्पॉन्डिंग है, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो AD इज इक्वल्स टू ABC और यहाँ पे AD इज इक्वल्स टू ACB, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ABC, एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ACB, इज इक्वल्स टू एंगल ACB। अभी दोनों बराबर हो गए, अब जब दोनों बराबर हो गए तो क्या हो गया आपका कि सर AB इज ऑल्सो इक्वल्स टू AC, ये दोनों बराबर हो गए तो इनके अपोजिट जो एंगल साइड्स है वो भी इक्वल हो गई, इक्वल अपोजिट साइड्स ऑफ टू अपोजिट एंगल, अपोजिट sides of two equal angles, two equal angles are also equal, ठीक है। अब मैंने बोला था कि अगर आप AB इक्वल्स टू AC प्रूफ कर दोगे तो ये क्या हो गया कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्लियर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला हुआ है कि D इज पैरेलल टू AC, DE इज पैरेलल टू AC एंड DF इज पैरेलल टू AE, क्लियर है, मतलब के, और उसने बोला हुआ है कि BF अपॉन FE इक्वल्स टू BE अपॉन EC, BE अपॉन EC, BF अपॉन FE, ये चीज हमें इक्वल प्रूफ करके दिखानी है। अगली बात समझ में, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, DF और बेस क्या है इसका, AE, बेस क्या है AE, तो आप ले लो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये BAE ट्रायंगल बन रहा है, BAE, ध्यान से देखना, BAE, और इसमें जो पैरेलल लाइन है वो क्या है, DF इज पैरेलल टू AE, ठीक है, DF जो कि गिवन है, DF इज पैरेलल टू AE, DF इज पैरेलल टू AE। अब DF इज पैरेलल टू AE है तो क्या होगा बेटा, आधे आधे बढ़ जाएंगे, BD अपॉन DA इक्वल्स टू BF अपॉन FE, इक्वेशन फर्स्ट किससे, बाय BPT थ्योरम, बाय BPT। आगे बात समझ में, इधर इन ट्रायंगल, अब देख लो, अब दे रखा है DE दे रखा है, तो बेस इसका क्या है, AC है, बेस क्या है AC, DE और बेस क्या है AC, तो कौन सा ट्रायंगल ले रहे होंगे, ये पूरा ट्रायंगल ले रहे होंगे, और इसमें ये आ रहा है तो दिस अपॉन दिस हो जाएगा और दिस अपॉन दिस, ठीक है। तो इन ट्रायंगल BAC, इन ट्रायंगल BAC पहले के लिए था ट्रायंगल BAE, ठीक है, तो
इसमें क्या दे रखा है बेटा, DE इज पैरेलल टू AC, DE इज पैरेलल टू AC, ये 2 पॉइंट आ गए इस पे, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट पैरेलल किसके, AC के। तो BD अपॉन DA इक्वल्स टू BE अपॉन EC, BE अपॉन EC, ठीक है। इक्वेशन सेकंड मान लो किससे बेटा, बाय BPT, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कुछ नहीं करना, क्वेश्चन खुद होता चला जाएगा, एक बार क्वेश्चन कर ट्राई करो सही तरीके से। बेटा BD अपॉन DA आपस में बराबर है, तो क्या हो गया, BF अपॉन FE इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC, यही चीज हमें प्रूफ करनी थी, BF अपॉन FE BE अपॉन EC।